हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? कैसे हो भी सब लोग? पढ़ रहे हो? अच्छे हो? मजाक कर रहे हो जिंदगी का? सो आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी। कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला बेटा आज का सेशन। तो देखते हैं कि आखिर हमें किस तरीके से अपनी टैक्स लाइबिलिटी को क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। तो गाइस, जो जो चीज़ें यहाँ पे मार्क करता रहूँगा वो आप लोग देखते रहना और आगे करते रहना। चलो, ऑल सेट, स्टार्ट करें। चलो, सबसे पहले बेटा, जब भी हम लोग क्या करते हैं, टैक्स कैलकुलेट करते हैं या टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, एवरी पर्सन, कोई भी पर्सन हो जिसने प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई है और हुज टोटल इनकम एक्सीड कर रही है मैक्सिमम अमाउंट से, असेसमेंट ईयर में उस इनकम के ऊपर टैक्स देना होता है और उस इनकम को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। सर ये किस तरीके से लिखा हुआ है? ये सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसमें आपको बताया कि कोई भी पर्सन जिसकी टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में एक्सीड कर रही है और वो असेसमेंट ईयर में टैक्स देने के लायबल है, जो इनकम उसने प्रीवियस ईयर में कमाई थी, उसको हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, हम लोगों ने पहले भी बहुत बार पढ़ा कि इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर। प्रीवियस ईयर की इनकम पर आप जो भी इनकम कमाते हो आप अपने प्रीवियस ईयर में, उस इनकम के ऊपर आप टैक्स असेसमेंट ईयर में देते हो, अगर वो एक सर्टेन लिमिट से ऊपर है। आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर तुम लोग टैक्स कैलकुलेट करोगे तो आज का सेशन तुम लोगों के लिए, कि जो लोग चाहते हैं हम घर बैठकर अपनी इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करें, वो किस तरीके से अपनी इनकम को टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये चार्जिंग सेक्शन ये बोलता है कि हर एक पर्सन के ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है, उसकी हर इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लग जाता है, उसकी इनकम जो भी कमाई है उसने किसमें, प्रीवियस ईयर में। और अगर उसकी इनकम एक एक्सीड कर रही है एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा, तो उसकी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। बस इसको नहीं याद करना तुम लोगों ने। हाँ, ये चीज़ है कि सर ग्रोस टोटल इनकम और टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेटा, जब भी आप 5 हेड्स की इनकम को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे 5 हेड की इनकम। आपको मैंने 5 हेड बताए हैं बहुत बार, याद है किसी को या नहीं? तो भूल गए? सर भूल गए, हम छोटे छोटे बच्चे भूल जाते हैं बार बार, है ना? हम छोटे छोटे बच्चे भूल जाते हैं बार बार, आप हमें याद करवा दो। तो देखो, सैलरी, ठीक है, दूसरा कौन सा था, PGBP, फिर था हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, फिर था कैपिटल गेन, और फिर था अदर सोर्स। ठीक है, कैपिटल गेन और यहाँ पे था आपका अदर सोर्स। ठीक है, तो ये 5 हेड की इनकम थी, सैलरी, PGBP, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। ठीक है, कौन कौन से है, सैलरी, PGBP, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स। इन पांचों हेड्स की इनकम को क्या करोगे, आप लोग ऐड कर दोगे। तीनों हेड्स, पांचों हेड्स की इनकम को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, और पांचों हेड्स की इनकम को ऐड करके आप यहाँ पे अपनी इनकम लिख दोगे कि आपकी टोटल कितनी इनकम आ रही है। उसमें बेटा क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम मैंने पहले भी बताया था। क्लबिंग ऑफ इनकम होता है कि अगर कोई और पर्सन इनकम कमा रहा है, ठीक है, उसकी इनकम मेरे में क्लब हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था, मेरा कोई माइनर चाइल्ड है और वो अभी इनकम टैक्स पे करने के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी वो इनकम कोई कमा रहा है मेरे पैसे दिए, मेरे दिए हुए पैसे से या फिर किसी भी तरीके से, तो उसकी इनकम मेरे में क्लब हो जाती है अकॉर्डिंग टू सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो उन्होंने बोला कि क्लबिंग ऑफ इनकम, उसकी इनकम मेरे में क्या हो जाएगी, क्लब। तो 5 हेड की इनकम प्लस कर दोगे उसमें क्लबिंग ऑफ इनकम, माइनस कर दोगे उसमें से सेट ऑफ, क्या माइनस करोगे बेटा, सेट ऑफ लॉसेस जो भी आपको हुए हैं, जो आपने पिछले साल आपको कोई लॉस हो गया था और वो कैरी फॉरवर्ड किया गया, तो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस यहाँ पे लेस करोगे तो आपको मिलेगी जीटीआई। सर जीटीआई, जीटीए है ना, जीटीए सुना था, ये जीटीआई क्या है, जीटीआई है ग्रोस टोटल इनकम। तो तुम्हें क्या मिलेगी, ग्रोस टोटल इनकम मिल जाएगी। 5 हेड की इनकम प्लस कर दोगे उसमें क्लबिंग ऑफ इनकम, माइनस कर दोगे जितने लॉसेस हुए हैं या फिर जितना भी सेट ऑफ करना तुम लोगों को, तो क्या मिल जाएगा, ग्रोस टोटल इनकम। अब सर ग्रोस टोटल इनकम क्या मतलब,
ऐसी इनकम जिस इनकम पर तुम्हें टैक्स देना है, लेकिन इसी इनकम में से तुम्हें क्या मिलेगी, डिडक्शंस मिलेगी। दैट इज 80C से 80U, जो मैं करवा चुका हूं तुम लोगों को। 80C से लेके 80U तक की डिडक्शंस कुछ होती हैं, वो डिडक्शंस तुम लोग क्लेम करोगे। जैसे 1.5 लाख की एग्जम्पशन थी 80C में, LIC में पैसा डाल दी उसकी एग्जम्पशन थी, 80TT A की थी, 80TT B की एग्जम्पशन थी, डिडक्शन थी सॉरी। तो डिडक्शन सारी क्या कर दोगे आप लोग, लेस कर दोगे, और जो लास्ट में बचेगी इनकम उसको बोलते हैं क्या, टोटल इनकम। तो इसको पूरा का पूरा ये शॉर्ट में समरी लिखी, इसको पूरा एलैबोरेट करके लिखना कि पहले 5 हेड की इनकम्स होती हैं, उस 5 हेड की इनकम में क्लबिंग कर देते हैं, फिर जितने लॉसेस उसको माइनस कर देते हैं, फिर आती ग्रोस टोटल इनकम, फिर उसमें से डिडक्शंस लेस करके हमें मिलती है टोटल इनकम। समझ आ गया। तो ये था तुम्हारा कौन सा, ये था तुम्हारा क्या, आखिर कि कैसे इनकम कैलकुलेट की जाती है फॉर इंडिविजुअल्स। ठीक है, फिर आ गया प्रीवियस ईयर का, मतलब छोड़ो ये भी तुम्हारे काम का नहीं है, जहाँ जहाँ पे मैं मार्क करूँगा वही वही तुम्हारे काम का है, सारा तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हाँ ये है, चलो ये है आज का तुम्हारा टॉपिक। मेनली हम लोगों के ऊपर ये इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं बेटा। पहले ये पता करना था कि हमें टैक्स कैलकुलेट करने का कैसे कैलकुलेट करना, तो वो हमें पता लग गया कि 5 हेड की इनकम सर, क्लबिंग ऑफ इनकम माइनस सेट ऑफ, उसके बाद में आएगा ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम में से जब डिडक्शंस लेस कर देते हैं तो आती है टोटल इनकम, और टोटल इनकम के ऊपर ही आप लोग क्या पे करते हो, टैक्स पे करते हो। ठीक है सर, अब हमें बताओ कि टोटल इनकम तो हमारे पास आ गई, अब टोटल इनकम के ऊपर कितना टैक्स पे करे। सर हम लोगों को किसी ने बताया था 20% पे कर दो, कहीं हमने लिखा 30% पे कर दो, तो क्या फ्लैट रेट ऑफ टैक्सेशन सिस्टम है? आंसर है नहीं। फ्लैट रेट ऑफ टैक्सेशन सिस्टम हर किसी पे नहीं है बेटा, अलग अलग पर्सन्स के ऊपर अलग अलग रेट्स है। सर पर्सन्स, हाँ पर्सन की डेफिनेशन आपको बहुत पहले ही जब आपने क्लास स्टार्ट करी थी तब मैंने बताई थी, पर्सन्स में कौन कौन आता है, याद है? HUF था, पार्टनरशिप फर्म था, कंपनी था, BOI था, AOP था, याद आया थोड़ा थोड़ा? हाँ, तो वो जो थे उन पर्सन के ऊपर अलग अलग टैक्स रेट्स लगते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं पहले इंडिविजुअल की बात, कि आखिर इंडिविजुअल के ऊपर हम लोगों के ऊपर कौन सा टैक्स रेट लग रहा है, कि अगर मैं इनकम कमाऊंगा तो मेरी इनकम पर कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा। तो देखो 2.5 लाख तक कोई भी इनकम कमा रहे हो तुम्हारे ऊपर जीरो टैक्स है, नील, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से लेके 5 लाख की इनकम पर 5% का टैक्स है। 5 लाख से लेके 10 लाख तक इनकम होगी तो 20% टैक्स है, और 10 लाख से ऊपर इनकम कमाओगे तो फिर 30% टैक्स है। सर अगर मैं ये बोलूं कि मेरी इनकम 15 लाख है, मैं कहा अच्छा, तो 15 लाख पर 30% टैक्स लगा दो? नहीं 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 नहीं, गलती कर रहे, गलती कर रहे। अरे आपने भी तो यही बताया, मैंने कैसे बताया भाई? समझो, ध्यान से सुनो, मैंने कब बताया? अपने मन से ही मैंने बोला 10 लाख से ऊपर की इनकम पर। अब सर मेरी इनकम 15 लाख है तो मेरे पे कितना टैक्स लगेगा? बेटा 10 लाख से कितनी ज़्यादा है वो 5 लाख ज़्यादा है। मतलब 15 लाख तुम्हारी इनकम है, 10 लाख से ऊपर कितनी की इनकम है? 5 लाख। 5 लाख पर तुम्हारा लगेगा 30%। तो सर बाकी बची हुई 10 लाख है, उसके ऊपर इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे, ये जो मैंने बता रहा हूँ अभी, इस तरीके से क्या करोगे, सारी की सारी कैलकुलेशन करोगे 5, 20, 30 के साथ। सर कोई एग्जाम्पल? बिल्कुल एग्जाम्पल भी कराएंगे, एग्जाम्पल भी कराएंगे। पहले हम लोग टैक्स रेट देखते हैं, इसके बाद मैं एग्जाम्पल के ऊपर लेके चलूंगा, और एक क्वेश्चन अच्छा सा मस्त सा क्वेश्चन तुम लोगों को करवा के दूंगा, और देखेंगे कि अगर किस तरीके से इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। डन। तो ये तो थी किसकी, इंडिविजुअल की। सर 2.5 लाख, 2.5 से 5, 5 से 10 और 10 से ऊपर। क्या बोला? 2.5 से 5, 5 से 10, 10 से ऊपर। फिर से बोलो 2.5 से 5, 5 से 10, 10 से ऊपर। इसके ऊपर टैक्स रेट कौन से हैं? पहले तो नील है, फिर 5%, 10%, 20% और 30%। 5, 20, 30। तो ये टैक्स रेट्स एप्लीकेबल होते हैं इंडिविजुअल के केसेस में। ठीक है सर। सर सभी के ऊपर है? नहीं बेटा, ये वो लोग हैं जो 60 साल या उससे कम के, जो 60 ईयर या उससे कम की एज के लोग हैं, उनके ऊपर ये टैक्स स्लैब लगती है। अगर कोई इंसान 60 ईयर से लेके 80 ईयर के बीच में आ रहा है, 60 ईयर से लेके 80 ईयर के बीच में आ रहा है, या तो वो 60 साल का है या 60 साल से लेके 80 साल तक का इंसान है, तो यहाँ पे जो 2.5 लाख तक हमें नील था ना, उस पर्सन को 3 लाख तक की इनकम क्या है? जीरो। मतलब 3 लाख की इनकम के ऊपर उसको कोई टैक्स नहीं देना, उसको 3 लाख की इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना। फिर 3 लाख से लेके 5 लाख तक फिर सेम, जैसे यहाँ पे 2.5 से चेंज हुआ था, यहाँ पे 3 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से ऊपर, मतलब सारा कुछ सेम है। सर एक ही पॉइंट चेंज करा उन्होंने कि 3 लाख तक टैक्स जीरो लगेगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा।
और यही अगर मैं 80 साल से ऊपर वाले की बंदे की बात करूं तो उनके लिए कितनी की एग्जम्पशन है, 5 लाख तक। मतलब 5 लाख तक उनकी इनकम पे ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख से 10 लाख के ऊपर सीधा ही लगेगा 20% और 10 लाख से ऊपर लगेगा 30%। तो ये 3 स्लैब रेट्स एक इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल के ऊपर 3 स्लैब रेट्स हैं, 60 साल तक, 60 से 80, 80 से ऊपर। ठीक है, 60 साल तक, 60 से 80, 80 से ऊपर। तो अगर तो 60 ईयर से कम तक का इंसान है तो उसके ऊपर 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख, 5 से 10, 10 से ऊपर। ठीक है, तो फिर 5%, 20%, 30%। फिर आ जाता है सर 60 से लेके 80 तक क्या है, तो वहाँ पे बेटा 3 लाख की एग्जम्पशन है। फिर 3 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख तक कितना 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 20%, और 20 लाख से क्या कहते हैं 10 लाख से ऊपर कितना है 30%। और 80 साल बंदे की अगर एज है और उससे ज़्यादा है, ठीक है, भगवान की इच्छा तक है, तो उसके ऊपर 5 लाख तक नील है, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर जाएगा तो 30% उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। डन बेटा जी, चलें बेटा जी। अब टैक्स के बाद में आता है बेटा सरचार्ज। सर सरचार्ज क्या होता है? टैक्स से थोड़ी सी ऊपर अमाउंट ली जाती है, मतलब टैक्स भी लगेगा, सरचार्ज भी लगेगा। जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके ऊपर लगता है सरचार्ज। अगर आपकी इनकम 50 लाख है तो तुम्हें 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं लगता। अगर 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक है तो 10% का टैक्स के ऊपर और सरचार्ज, मैं टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना, सीधी सी बात, सरचार्ज बोलूँ, टैक्स के ऊपर टैक्स और लगता है। मतलब एक बार तुम्हें जितना वो रेट्स दिए उसके हिसाब से टैक्स निकाल दो, जितना टैक्स लगेगा उसके ऊपर 10%, 15%, 25% ऐसे करके और लगता है। तो ये टैक्स के ऊपर जो लगता है उसको सरचार्ज बोलते हैं। तो 50 लाख तक कोई नहीं है, 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक लगता है 10% का, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक लगता है तुम्हारा 15% का, 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक लगता है तुम्हारा 25% का। और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा तुम लोग इनकम कमा रहे हो एक साल में, ये पूरा पर ईयर की बात चल रही है, एक साल में, तो फिर तुम्हारा 37% का सरचार्ज रेट लगेगा। ठीक है बेटा जी, बस ये था सरचार्ज। अब इसके बाद में आ रही है आपकी नई स्कीम, अभी अभी ये लॉन्च हुई है थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, न्यू स्कीम आई है। न्यू स्कीम का मतलब क्या है? न्यू स्कीम आई है एक, न्यू स्कीम में क्या बोला गया कि अगर आपकी इनकम बेटा 2.5 लाख तक है तो आपको कोई सरचार्ज नहीं देना। ये सरचार्ज की बात करो, टैक्स नहीं देना। ये 115 BAC नाम की एक नई स्कीम लॉन्च करी है इंडिविजुअल्स के लिए कि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं ओल्ड स्कीम में जाके ये तीनों में किसी में भी जाके टैक्स दे दूँ। ये तीनों जो आ रहे हैं ये ओल्ड स्कीम की बात कर रहे हैं। लेकिन नई स्कीम में क्या है? नई स्कीम में सीधा इन्होंने 2.5 लाख की लिमिट दे दी है। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख से लेके 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, फिर 10 लाख से 12,50,000 तक 20%, 12,50,000 से 15 लाख तक 25%, और 15 लाख से ऊपर है तो 30% का टैक्स लगेगा। सर ये कैसे याद रखेंगे? कोई याद ही नहीं रखना तुम लोगों को, बताऊँ, कुछ भी याद नहीं रखना। ये 115 तो अब है ही बड़ा आसान, 2.5 लाख तो हमें वैसे भी याद है, अब 2.5 लाख करके ऐड करते रहो। सर 2.5 लाख से 5 लाख, ठीक है, फिर 2.5 लाख ऐड कर दो, 5 लाख से 7.5, ठीक है, फिर 7.5 लाख में फिर 2.5 लाख ऐड कर दो, 10 लाख, फिर 10 लाख में फिर 2.5 लाख ऐड कर दो। तो 2.5 लाख करके ऐड करते रहना जब तक तुम लोग 30% तक नहीं पहुंच जाते, बस यही है। ठीक है, तो ये है 115 BAC। सर इसमें कोई कैटेगरी नहीं, इसमें कोई कैटेगरी नहीं, चाहे तुम्हारी एज 60 साल है, 80 साल है, चाहे 100 साल है, जितनी मर्जी है तुम्हारी एज हो, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं, सभी के लिए कोई भेदभाव नहीं। यहाँ पे सब कुछ क्या कर दिया गया, एक ही समान कर दिया गया। बस तुम्हें कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो तुम्हें पुरानी स्कीम में मिलते हैं, वो तुम्हें पुरानी स्कीम में जो बेनिफिट मिलते थे वो तुम्हें यहाँ पे छोड़ने पड़ेंगे। तो ये टैक्स निकालने का तरीका, उसके लिए तुम्हें ये टैक्स निकालने के लिए ये रेट्स याद होने ज़रूरी हैं। अगर ये रेट तुम्हें याद नहीं है तो फिर तुम लोग टैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? तो पहले टैक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये रेट्स आपको एप्लीकेबल करने पड़ेंगे। ये इंडिविजुअल के ये 3 रेट्स आते हैं, फिर आपके क्या कौन से रेट्स आते हैं, 115 BAC मतलब न्यू स्कीम में ये नए रेट्स आते हैं। डन बेटा? एंड द लास्ट वन इज 87A, जिसको तुम लोग रिबेट बोलते हो। सर रिबेट क्या होती है? रिबेट का मतलब होता है कि आपको कुछ छूट दी जाती है। कब? अगर तुम लोग तीन कंडीशंस को पूरा करते हो।
अगर तुम लोग इन 3 कंडीशंस को पूरा करते हो, कौन कौन सी कंडीशंस बेटा, अगर तुम लोग इंडिविजुअल हो, ठीक है, कौन कौन हो तुम लोग, इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट हो और तुम्हारी टोटल इनकम 5 लाख तक है, 3 कंडीशन तुम्हें पूरी करनी जरूरी है। कौन सी, इंडिविजुअल मतलब कोई कंपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए नहीं है, ये इंडिविजुअल, जो लोग इंडिविजुअल उनके लिए है, रेजिडेंट के लिए है, और अगर टोटल इनकम 5 लाख तक है तो तुम्हें 87A में मिलेगी रिबेट। सर कितनी रिबेट, 12,500 या फिर जितना टैक्स तुम्हारा बन रहा है इन दोनों में से जो लेस होगी उतनी रिबेट तुम्हें मिल जाएगी। अगर तुम्हारी इनकम 5 लाख तक है तो जितना भी टैक्स तुम्हारा बन रहा है उतना, या फिर 12,500 इन दोनों में से जितना लेस होगा, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12,500 से ज़्यादा की रिबेट तुम्हें नहीं मिलेगी। समझ आ गया? तो 12,500 तक की रिबेट मिलेगी अगर तुम लोग 3 कंडीशन पूरी कर देते हो, इंडिविजुअल, रेजिडेंट, और अगर टोटल इनकम का कितनी है 5 लाख की है, तब तुम्हें क्या मिल जाएगी, 87A में रिबेट मिल जाएगी। डन है जी। अब यहाँ पे जो करने वाला क्वेश्चन जो मैंने तुम लोगों को बोला था कि आपने क्वेश्चन करना है, वो क्वेश्चन क्या है, ये देखो एक क्वेश्चन तुम लोगों को देता हूँ कि आखिर कैसे इनकम को निकालना होता है। तो सर मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स 60 ईयर का, कितने साल का है, 60 सालों का इंसान है। अब 60 सालों का इंसान है, याद करो 60 सालों का इंसान है, और वो इंसान की इनकम है 14,50,000, 14,50,000 की उसकी क्या है, टोटल इनकम है, और उन्होंने बोला है कि निकाल के बताओ उसका टैक्स कैसे निकलेगा। 14,50,000 की उसकी इनकम है और वो बंदा इंडिया का रेजिडेंट है, तो उसके ऊपर इनकम निकाल के बताओ, इनकम के ऊपर टैक्स निकाल के बताओ। तो देखो सर 14,50,000 है, सबसे पहला काम है 10 लाख से ऊपर कितनी है, ठीक है, तो सबसे पहले 10 लाख से ऊपर कितनी है, 10 लाख से ऊपर है 4,50,000, 10 लाख से ऊपर उसके ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। तो देखो 4.5 लाख के ऊपर कितना परसेंट लगेगा, 30% लग गया। अब बंदा कितना है, बंदा 60 सालों का बेटा, 60 ईयर का है, तो कितना पैसा उसका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 3 लाख की उसको लिमिट मिलेगी। यार 60 ईयर और उससे ऊपर वाले को कितनी लिमिट मिलती थी, क्या हो गया इसको, आ गया, चलो 60 ईयर या उससे ऊपर वाले इंसान को कितनी लिमिट मिलती थी, उसको मिलती थी आप लोगों की, कितनी लिमिट मिलती थी उसको, 3 लाख की, ठीक है, 3 लाख की उसकी लिमिट मिलती थी, तो 3 लाख तक उसको क्या हो जाता था, एग्जम्प्ट हो जाता था। तो यहाँ पे भी सेम है कि यहाँ पे 3 लाख, पहले 3 लाख एग्जम्प्ट हो जाएंगे, फिर 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच में कितना आ रहा है, 2 लाख, तो 2 लाख के ऊपर 5% लगाओगे, और 5 लाख से लेके 10 लाख के ऊपर 20% लगाओगे, तो उसमें कितना आ रहा है, 5 लाख। तो देखो 3 लाख और 2 लाख 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख 10 लाख, 10 लाख और 4.5 लाख 14.5 लाख। इस तरीके से टैक्स कैलकुलेट होता है, इस तरीके से क्या करते हैं, टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका है सबसे पहले कि आप लोगों ने 10 लाख से ऊपर वाली इनकम देखनी है, 10 लाख से ऊपर कितनी है, जितनी इनकम 10 लाख से ऊपर होगी उसके ऊपर 30% लगा दो, फिर देखो कि वो इंसान कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, वो इंसान 60 ईयर की कैटेगरी में आ रहा है, वो इंसान क्या कह रहे हैं 60 to 80 ईयर की कैटेगरी में आ रहा है, या फिर वो 80 ईयर से ऊपर की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। तो तीनों में से जिस कैटेगरी के ऊपर भी वो इंसान आएगा उतना उसको क्या हो जाएगा, एग्जाम। जैसे कोई इंसान, अभी मैं बोलूँ कि जैसे हम लोग कितने 60 ईयर से कम के है ना, तुम लोगों में से होगा कोई 60 ईयर से ऊपर है, मैं तो नहीं हूँ, तो 60 ईयर से जो ऊपर होगा इंसान, उस इंसान के ऊपर क्या होगा, उस इंसान के ऊपर 2.5 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी, तो मतलब यहाँ पे उसका 2.5 लाख एग्जम्प्ट होता, ठीक है। लेकिन अभी वो इंसान 60 ईयर का था तो इसीलिए उसको 3 लाख क्या कर दिया हम लोगों ने, एग्जम्प्ट कर दिया। फिर 3 लाख से लेके 5 लाख तक उसको 5% टैक्स देना था, तो कितना आ रहा है 3 लाख से 5 लाख के बीच में, 2 लाख के ऊपर उसको 5 लाख 5% क्या देना है, टैक्स देना है। फिर 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में कितना आ रहा है, 5 लाख, तो 5 लाख के ऊपर उसको कितना देना है, 20% देना है, और 10 लाख से ऊपर के ऊपर 30% देना है। इस तरीके से तुम लोग क्या करते हो, टोटल टैक्स निकालते हो। ओ माई गॉड सर आप गायब हो गए, सही में यार मैं गायब हो गया, बताया क्यों नहीं तुम लोगों ने मैं गायब हो गया हूँ। तो ये मेरा वाईफाई पता नहीं क्यों दूसरे फ़ोन के साथ में ना कनेक्ट हो जाता है, इसीलिए पंगा बढ़ता है। आ गया, वेलकम बैक। सो हम लोग कहाँ थे, हम लोग ये थे, अरे स्क्रीन थोड़ी ऑफ हुई होगी, मैं गायब हो जाता, मेरी दिक्कत मत लिया करो यार, मैंने तो किसी दिन ना किसी दिन गायब हो ही नहीं जाना, सब ने किसी ना किसी दिन गायब हो जाना है ना। चलो तो 3 लाख क्या हो गया, 3 लाख एग्जम्प्ट हो गया, 3 लाख से लेके 5 लाख तक हमें 5% देना है, 5 लाख से 10 लाख तक हमें 20% देना है, और 10 लाख से ऊपर हमें 30% का टैक्स देना है। अब यहाँ से टैक्स निकलेगा, ये तो एग्जम्प्ट है, यहाँ से निकला 10,000 का, यहाँ पे निकला 1 लाख का, यहाँ पे निकला 13,50,000, तो टोटल मिला के आ गया कितना, आ गया
नहीं गलत बोल दिया ना मैंने, हाँ यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे 1,35,000 यार 13,50,000 है। अरे यार पता नहीं किसने लिखा हुआ है, रुक जाओ मेरे को लग रहा है 4,50,000, 4,50,000 के ऊपर 30% कितना आ रहा है 1,35,000। हाँ तो एक जीरो ज़्यादा लगी हुई है ना, तभी मैं बोलूँ। ठीक है तो 1,35,000 है, ये गलत लिखा हुआ किसी ने। ठीक है 1,35,000 आएगा। ठीक है तो 1,35,000 प्लस 1 लाख कितना हो गया 2,35,000 और उसमें 10,000 जोड़ दो तो 2,45,000 का टैक्स तुम्हें बन के आ रहा है। उसमें तुम लोग क्या करोगे 98 नंबर, इसके ऊपर 4% का सेस लगता है। सेस का मतलब क्या होता है सर, जितना टैक्स आ गया, जितना सरचार्ज आ गया, उसके ऊपर क्या लगा दोगे आप लोग, टैक्स लगा दोगे, उसके ऊपर और लगा दोगे टैक्स, उसको बोलते हैं सेस बोलते हैं उसको। 4% सेस लगता ही लगता है, उसके बाद में आपका क्या निकल के आता है ये। ठीक है 2,54,800 का टैक्स बनेगा। अब यहाँ पे मैं इसके सारे के सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ, जिसको लिखने वो लिख लो। ठीक है सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, सुनते रहना आप। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे टोटल इनकम निकालनी है, मतलब ऑल हेड इनकम। ठीक है 5 हेड इनकम, पहले 5 हेड की इनकम निकालो, उसमें प्लस कर दो क्या सर, क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम उसमें प्लस कर देंगे। फिर उसमें माइनस कर देंगे क्या, सेट ऑफ क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे। सेट ऑफ माइनस करने के बाद में जो भी मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मुझे मिलेगा इजिकल टू कहाँ पे गया, हाँ वो मुझे मिलेगा ग्रोस टोटल इनकम। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक मुझे क्या मिल रही है, ग्रोस टोटल इनकम। तो ये तीनों चीज़ों को करके मेरे को ग्रोस टोटल इनकम मिल रही है। अब सर ग्रोस टोटल इनकम में से माइनस क्या कर देते हो, डिडक्शन क्या कर देते हो, लेस कर देते हो, तब क्या मिलती है, तब मिलती है टोटल इनकम। तो सर इसी टोटल इनकम के ऊपर आपको टैक्स निकालना है। सर मैंने टैक्स निकाल दिया, टैक्स जितना भी मेरी टोटल इनकम आई थी, जैसे 14,50,000 पिछले क्वेश्चन में था, तो मैंने टैक्स निकाल दिया और मेरा टैक्स आ रहा है 2,45,000। कितना आ रहा है 2,45,000 मेरा टैक्स आ रहा है। सर बस खत्म हो गया, नहीं बेटा 2,45,000 के बाद में आप चेक करोगे क्या कि उसके ऊपर कोई सरचार्ज तो नहीं लगता, इसमें प्लस हो जाता है सरचार्ज इसमें प्लस होता है। सर सरचार्ज तो 50 लाख की इनकम के बाद आपने बताया, बिल्कुल बेटा। तो यहाँ पे 14,50,000 की इनकम थी, यहाँ पे कितनी इनकम थी, 14,50,000 की इनकम थी, इसलिए इसके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे सरचार्ज क्या रहेगा, यहाँ पे सरचार्ज रहेगा आपका 0। तो यहाँ पे कोई सरचार्ज इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है लेकिन उसके बाद में क्या लगाओगे इसके ऊपर, सेस लगेगा ही लगेगा, हमेशा सेस लगता ही लगता है। ठीक है सेस हमेशा लगता ही लगता है। सर सेस कितना लगता है बेटा, 4%, फ्लैट रेट 4%। तो जितना टैक्स आया है, टैक्स का 4% यहाँ पे लगा दोगे, तो ये कुछ कितना निकला था 9,800। और 9,800 का टैक्स के साथ में सरचार्ज निकल के आएगा, और यहाँ पे तुम लोग क्या कर दोगे, टोटल टैक्स पेबल बता दोगे। तो ये सारा तरीका है कैसे एक पर्सन अपनी पूरी की पूरी इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करता है। अभी भी एक पॉइंट हम लोगों ने बीच में छोड़ा, दैट इज एमआर। एमआर का मतलब होता है मार्जिनल रेट। ठीक है मार्जिनल रेट ऑफ रिलीफ बोलते हैं उसको। ठीक है मार्जिनल रिलीफ, तो वो मार्जिनल रिलीफ मिल जाती है किसी इंसान को अगर उसका टैक्स इंक्रीमेंट इज मोर देन इनकम इंक्रीमेंट होता है। लेकिन इतना डीपली हमें जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बस आपको इतना याद रखना है कि 5 हेड की इनकम होती है, उसमें क्लबिंग ऑफ इनकम ऐड कर देते हैं, उसमें सेट ऑफ लेस कर देते हैं, और क्या आ जाती है ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शंस लेस कर देते हैं, ATC से लेके DU वाली, तो आ जाती है आपकी टोटल इनकम। इसी टोटल इनकम में मेरे को टैक्स निकालना है। सर टैक्स निकालने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा मैं किस स्लैब रेट में आ रहा हूँ, मैं 60 ईयर तक हूँ, मैं 60 से 80 तक हूँ, या मैं 80 से अबव हूँ। तो जिसके अकॉर्डिंग भी होगा उसके अकॉर्डिंगली मेरे को क्या करना, अपना टैक्स निकाल देना है। टैक्स के ऊपर लगता है सरचार्ज। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा, सरचार्ज भी देना पड़ेगा एज पर एप्लीकेबल रेट्स। एंड उसके बाद में क्या लगता है, सेस। तो सेस कैसे लगता है, टैक्स प्लस सरचार्ज को जोड़कर आप लोग क्या देते हो, सेस देते हो, और सेस के बाद में जितना भी बचता है वो आपका आता है टोटल टैक्स पेबल। समझ गए। तो ये था तुम्हारा कि कैसे हम लोग काउंट करते हैं अपनी, या कैलकुलेट करते हैं हम अपनी
टैक्सेबल इनकम को और कैसे टैक्स लगता है। अब इसके बाद का आपका कोई काम का नहीं है इतना ज़्यादा, जिसको रीड करना होगा वो रीड कर लेना। क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं इसमें, ये एमआर का कंसेप्ट है, लेकिन अब इतना है नहीं कि आप लोगों को इसकी ज़रूरत पड़े एमआर की। और एमआर के बाद में ये रेट्स हैं, ठीक है, जो रेट्स मैंने आप लोगों को स्पेशल इनकम के बारे में बताया, ये लास्ट में तुम लोगों को मिल जाएंगे रेट्स, ये कुछ नहीं याद करना। हाँ, ये आपके पार्टनरशिप फर्म के ऊपर बेटा 30% का फ्लैट रेट है, मतलब उनको ये स्लैब रेट नहीं लगती। स्लैब रेट सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, उनको सीधा ही क्या करना है 30% अपने टैक्स दे देना होता है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर ये वाले रेट्स एप्लीकेबल होते हैं अलग अलग, ठीक है, और डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर ये वाले रेट्स हैं। तो आपको इंडिविजुअल के बारे में पढ़ना था, मैंने इंडिविजुअल में के बारे में आपको करवा दिया है, बस इतना भी करोगे तो सफिशिएंट रहेगा। फिर आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, जो स्पेशल इनकम आती है, इनके ऊपर अपने रेट लगते हैं, जो हम लोगों ने अपने कैपिटल गेन चैप्टर में भी कर लिए थे। और यहाँ पे आके बस जितना तुम लोगों को चाहिए उतना खत्म हो जाता है, ठीक है बेटा। तो दीज आर द रेट्स which are applicable on the individual while calculating the tax rates, ठीक है। सो यहाँ पे आके हम लोगों ने अपना मेजोरिटी चीज़ें जो है वो कवर अप कर ली हैं। आपके जो एग्जाम में आपको 5 क्वेश्चंस करके आने हैं, उस 5 क्वेश्चंस में से आई थिंक सो 4 क्वेश्चन तो तुम लोगों के बन गए होंगे। एक क्वेश्चन जो रहेगा वो मैं ट्राई करूँगा जितनी जल्दी हो सके वो इसको अपलोड कर देंगे, और तुम्हारा जो एग्ज़ाम में जाके लिखने वाला कंटेंट है वो यहाँ पे कवर अप करते हैं, ठीक है बेटा। और इसकी समरीज जो भी है, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी है, इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ सिर्फ आपको वही लिखना है, आपको पूरा समराइज्ड करके पॉइंट बना के फिर लिखना है हर एक चीज़ को, ठीक है। तो ये जो समरी है, ये जो समरी है ये चीज़ों को समझने के लिए है, लेकिन वहाँ पे लिखने के लिए नहीं है। एग्जाम में आप लोगों को ये चीज़ें नहीं लिखनी है, आपको एग्जाम में पूरा पॉइंट बना के फिर लिखना है। तो जहाँ से भी आपने पढ़ा है, होप सो इसको सुनने के आपको वो चीज़ें क्लियर हुई होगी कि जो चीज़ें आप लोगों ने नहीं क्लियर करी पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और याद करते रहो और देखते रहो ड्रीम्स अकेडमी का चैनल। सर फिर मिलेंगे।